राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और आज की ये गुफ्तगू होने जा रही है बेहद ख़ास, बेहद म्यूज़िकल, क्योंकि हम हैं इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया इलाके के नायक मोहल्ले में, जहां हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक, संगीतकार, नर्तक और कवि मुकुंद नायक। बहुत बहुत स्वागत है मुकुंद जी। भाई, हमारे देश के राज्यसभा टीवी यूनिट जो यहाँ हमारे आंगन में आई है, आप सबों का हम स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार। तो मुकुंद जी, हम देख रहे हैं कि हम आपके साथ तीन वादक भी, आपके साथी वादक भी हैं। तो हमारे साथ बलेश्वर नायक हैं जो कि मादल पर हैं, अरुण नायक हैं जो कि हारमोनियम पर हैं, और किशोर नायक जो कि ढोल बजाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही संगीतकारों का भी, और एक बार फिर आपका स्वागत। मुकुंद नायक जी, आप कहते हैं कि ये जो छोटा नागपुर के इलाके का जो संगीत है, अब 100 में से 90 लोग उसमें रुचि नहीं रखते। हमें बताइए कि उन्हें रुचि क्यों रखनी चाहिए, जबकि आप खुद पिछले करीब 60 वर्षों से इसी काम में अपने इलाके के संगीत को पुनर्जीवित करने, उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेश करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तब भी आप इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज 100 में से 90 लोग इसकी चिंता नहीं करते। तो आज हमको ये बताइए कि क्यों उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्या है ऐसा ख़ास इस इलाके के संगीत में, नृत्य में या संस्कृति में? मुझे लगता है जब मैं जन्म के बाद में होश संभाला, जब भी हम झारखंड के जनजातीय एवं क्षेत्रीय आदिवासी मूलवासियों के संगीत की बात करेंगे, नृत्य की बात करेंगे, तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय ग्रामीण अखाड़े को जाता है, जिसे अखड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। चाहे झारखंड में वो आदिवासियों का गांव हो या साधारणों का गांव हो, मूलवासियों का गांव हो, गांव में एक अखड़ा, ए पीस ऑफ लैंड विलेज के सेंटर में होता है, और लोग दिन भर यहाँ खेत खलिहानों में काम करते हैं, हरवाही चरवाही करते हैं, बोझा भार करते थे पहले। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारा गांव घर कृषि पर आधारित था। मूल तो जब मैं जन्म लिया, होश संभाला, उस समय हमारा गांव बोकबा, जहाँ मैं जन्मा, सिमडेगा जिला, झारखंड राज्य के अंदर, उस समय सभी लोग कृषक थे और दिन भर लोग खेत खलिहान में काम करते थे, और शाम को जब लौटते थे घर तो एक बार अखड़ा में जरूर बैठते थे और आपस में बात करते थे, किसके घर में क्या कमी है, बेसी है, क्या घटी है, बढ़ी है, किसके घर में क्या दुख है, सुख है, और कोई जैग जाजन आ रहा है तो किस तरह से वो सबसे अच्छा होगा, किसी घर में दुख है तो कैसे वो निपटेगा, किसी घर में बड़ा काम आया है तो किस तरह से मदईती और पाचा से वो काम सही ढंग से पार घाट लगेगा। और उसी बीच में कोई गीत गुनगुनाता था और कोई तार ठुकता था, और देर रात तक झूमर लोग खेलते थे, कहीं जतुरा खेलते थे, और पूरे दिन भर की थकान मिट जाती थी, और दूसरे दिन फिर 4 बजे भोर से वो अपने काम में जाने के लिए तैयार हो जाते। तो ठीक है, हम इन्हीं पुराने अखड़ों में क्या होता था उसके कुछ संगीत की एक झलक आपसे चाहेंगे। देखिए, पहले हमारा गांव घर का सांस्कृतिक वातावरण कैसा था, प्राकृतिक वातावरण कैसा था, उसको मैं गीत के टुकड़े में मैं सुना रहा हूँ। पहले कर गांव रहे कतना सुंदर, कतना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे, जीवन अबसर रहे कतना सुंदर। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हमारे लोग अशिक्षित थे, लगभग अधिकतर लोग, कोई
नौकरी ओहदा में नहीं थे, रुपया पैसा भी नहीं था, लेकिन उनके चेहरे में जो खुशी थी, आज हमारे पास सब कुछ है, हम वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास नौकरी है, ओहदा है, लेकिन वो खुशी कहाँ खो गई। हम उस बात को याद दिलाना चाहते हैं। ये संगीत क्यों जरूरी है। पहले कर गाँव रहे कतना सोदार कतना सोदार, ये भाई हंसी खुशी करत रहा, जीवन बहसहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। ये भाई हंसी खुशी करत रहा, जीवन बहसहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। बहना पहाड़ देखी बहना पहाड़ देखी, मन हरियार मन हरियार। ये भाई अनाधन भरल रहे, घर बाहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। सांझी बाजात रहे, सांझी बाजात रहे, झांझी मांदार झांझी मांदार। ये भाई अखर में होवत रहे, चतुरा झूमर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। ये भाई अखर में होवत रहे, चतुरा झूमर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। ठीक है, तो वही मैंने पहले भी कहा कि अखाड़ों में होने वाले गीतों की एक झलक सी हमको, एक तो ये आपने सुना दिया, और बताइए। और ये अखाड़ा की जी बात कर रहे हैं हम, हमारी संगीत की, हमारी अखाड़ा परंपरा की जो क्षरण और रियाज, मुझे लगता है लोगों को पता नहीं है कि अखाड़ा सिर्फ गाने बजाने का जगह नहीं था, ये पॉलिसी मेकिंग का भी जगह था, और ये ओरल एजुकेशनल सेंटर भी था। इसलिए कि पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ लोकगीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से लोगों को ऐतिहासिक चीज़ें और सामाजिक धार्मिक बातें लोग बताते थे। इस तरह का था। और साथ में देखिए, हम याद करते हैं लोग एकदम अनपढ़ थे, लेकिन कोई कोई अखड़ा में आसपास के 8-10 गांव के लोग जुटते थे, और कोई उस्ताद एक गीत गाया। सोचिए क्या उनमें विलक्षणता थी कि जो गीत को गाया वो दूसरा पूरा समूह उसको रिपीट करता था। अखड़ा में एकल गायन की प्रथा नहीं है, कोई गाया तो उसके पूरे समूह रिपीट करते थे। उससे हमको लगता है स्मृति शक्ति भी बढ़ती थी। ये सब बहुत सारे खूबियाँ थीं, लेकिन आज न जाने क्यों लोग इस परंपरा से विमुख हो रहे हैं।
तो आप इसी बात पर गीत सुनाइए जिससे कि लोग गीत पर आकर्षित होकर इसकी तरफ तो मैं जो मेरी अपनी रचना है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जिस दर्द को मैं सब जगह रख रहा हूँ, अपने क्षेत्र में, देश में, दुनिया में जहाँ जाता हूँ इस बात को रखता हूँ। आप वाली रचना पर बाद में आएंगे मुकुंद जी। थोड़ा सा उस समय जब ये जो शिष्ट और लिपिबद्ध होने से पहले, लिखे जाने से पहले का कोई संगीत, उसकी जो परंपरा अगर आपको कुछ याद आती हो मुझे तो लगता है सुनाइए। ये परंपरा के क्षरण के समय ही कोई रसिका गाया, कब गाया, किस समय गाया पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये लोकगीत में जो चर्चा है ये राजतंत्र की बात है। हमारे देश में जब राजतंत्र थी उस समय कोई रसिक, कोई गायक इस गीत को, इस दर्द को रखा है। ठीक है, सुनाइए। बोल है, काहे राजा रसिका के मायर दिली, सजनी रे आखरा तो सुना रही गेल। वो राजा को दोष दे रहा है, जरूर ये रसिक को मरवा दिया होगा, इसीलिए अखरा हैज बिकम साइलेंट। इस पर मैं लोकगीत सुना रहा हूं जी। काहे राजा रसिका के मार देली, काहे राजा रसिका के मार देली, सजनी रे अखरा तो सुना रही जाए। अच्छा सजनी रे अखरा तो सुना रही जाए, अच्छा सजनी रे अखरा तो सुना रही जाए। जब अखरा सुना है कुछ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, देखिए गीत में क्या कहता है। अखरा तो अखरा तो सुना रही जाए, अच्छा सजनी रे अखरा में मकरा भी आए, अच्छा सजनी रे अखरा में मकरा भी आए, अच्छा सजनी रे अखरा में मकरा भी आए। क्या हुआ हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, देखिए अखरा में अखरा में मकरा भी आए, अच्छा सजनी रे मंदरा में घूना लाग जाए, अच्छा सजनी रे मंदरा में घूना लाग जाए, अच्छा सजनी रे मंदरा में घूना लाग जाए। और क्या हुआ, जो झांझ देख रहे हैं ना, अखरा सुना है मांदर बज ही नहीं रहा है तो झांझ कैसे रहेगा। देखिए क्या हुआ झांझ को, मांदरा में मांदरा में घुना लगी जाए, अच्छा सजनी रे झांझी में चीती बस जाए, अच्छा सजनी रे झांझी में चीती बस जाए, अच्छा सजनी रे झांझी में चीती बस जाए। मतलब ये कि राजा ने रसिक को मरवा दिया तो उसके क्या क्या नतीजे निकले, ये इस गाने में कहा जा रहा है। बिल्कुल। और पहले आपने मुखड़े का तो मतलब बता दिया, उसके बाद के जो दो और अंतरे थे उनके बारे में बताइए कि क्या क्या हुआ फिर उसमें। जब राजा ने रसिक को मार दिया, जी, मरवा दिया, ये शंका हो रही है, तब अखाड़ा जो डेली मैं बताया था कि दिन भर काम करने वाला शाम को अखड़ा गहजता था, असरा में रंग जमता था देर रात तक, लेकिन वो चुपचाप हो गया, साइलेंट हो गया। तो वही कह रहा है कि राजा रसिका को मरवा दिया और अखड़ा सुना हो गया। जब अखड़ा सुना हो गया तो अखड़ा में जो मांदर बजता था
वो घर में चुपचाप किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो उसमें घुन लग रहा है। और जब मांदर में घून लगा तो झांझ भी बेचारा कोई कोना में पड़ा हुआ है, झांझ में भी चींटी लग गया। एक तरह से कहेंगे कि एक रसिके के चले जाने से, रसिक आदमी के शून्यता से मांदर में घून लग गया, अखड़ा सुना हो गया और चींटी में रस लग गया। इसी तरह का कोई लोकगीत जिसमें प्रेम की और विरह की कोई बात हो, मतलब प्रेमी प्रेमिका से कह रहा हो और प्रेमिका प्रेमी को कह रही हो कि तुम परदेश मत जाओ कमाने, आदि ऐसे भी कुछ गीत मिलते हैं? जी एकदम। देखिए किस तरह से एक बार अकाल हो गया झारखंड में, तो अन्न नहीं मिल रहा है, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। ये झारखंड तो जंगल से भरा है। किस तरह से एक पति पत्नी बात कर रहे हैं आपस में कि भाई कितने दिन हम साग का कलवा और बियारी, माने लंच एंड डिनर कितना दिन हम करेंगे सिर्फ साग का, चलो हम दूसरे जगह चलते हैं। यही बोल रही है। वो साग था सिल्वरी साग, जिसको वो कलवा में भी उसको खाते थे, रात को भी खाते थे। तो उब करके कह रही है कि चलो हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, चलो आप नागपुर में नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे, बोलती है। सिलीवरी सागोपात कलवा तो बियारी दिला टूटेला बनी रहती नागपुर। कह रहा है कि चलो कितना दिन साग पात को खाएंगे, कलवार बियारी, चलो अब नागपुर में नहीं रहेंगे, छोटा नागपुर में नहीं रहेंगे। सिलीवरी सागोपात कलवा तो बियारी दिला टूटेला बनी रहबाई नागपुर। दिला टूटेला दिला टूटेला बनी रहबाई नागपुर। कहती है फिर आगे, हम है कि नागपुरिया, दोनों, एक नागपुर का था एक सोनपुर का था। तो बोलता है दोनों ही छोड़ के हम लोग अन्यत्र जाएंगे। हम है कि नागपुरिया, हम है कि नागपुरिया, रौरे सहालपुरिया दिला टूटेला बनी रहबाई नागपुर। दिला टूटेला दिला दिला टूटेला बनी रहबाई नागपुर। दिला टूटेला बनी रहबाई नागपुर। आपको तो मुकुंद जी इस क्षेत्र में इतना समय हो गया ये काम करते हुए, और अपने इलाके के संगीत को, नृत्य को, गायन को आगे बढ़ाने की ये जो पूरी आपकी कोशिश है, नागपुरी, छोटा नागपुरी के अलावा भी आप देख पाते हैं कि और जो दूसरी भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें भी कुछ संगीत आपको दिखाई देता है और उसका भविष्य क्या दिख रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ मुख्य रूप से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। मेजर ट्राइब्स की बात करें तो मुंडा हो, संथाल, कुड़ुक, खड़िया,
ये 5 मेजर ट्राइब्स हैं यहाँ। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, जिस भाषा का संगीत साधक मैं हूँ, पचपरगनिया, कुरमाली और खोटा है। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं, उनके भी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन उनका भाषाओं का अस्तित्व लगभग माने मृत प्राय है समझिए। चाहे वो कहीं नागपुरी बोलते हैं, चाहे कहीं वो मेजर ट्राइब्स की भाषा से वो अपना काम चलाते हैं। तो बात अभी जो मैं कर रहा हूँ सांस्कृतिक सिचुएशन की, वो सिर्फ नागपुरी की नहीं है। ये जो बात कर रहा हूँ पूरा झारखंड में जो आदिवासी सदानों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और चर्चा में इसलिए कि झारखंडी होने के नाते झारखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसा हमने घूम करके लोगों से देखा है, बैठा है, लगभग भारत देश में लोक परंपराओं की स्थिति ऐसी ही है, इसकी क्षरण हो रही है। अगर इसका सही संरक्षण का पहल नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी थाती मिट जाएगी, चली जाएगी। और जो आपको विदेशों में जाकर के अपने इस इलाके के संगीत को प्रशिक्षित करने, लोगों की ट्रेनिंग करने का जो लंबा जो अनुभव है आपका, वो क्या कहता है कि देश में तो भले इस संगीत को लोग नज़रअंदाज करते हो, लेकिन विदेश में आप ही से लोग सीखते हैं, तो ये क्या अनुभव है? बहुत हमारा गहरा संबंध है। जहाँ जहाँ मैं गया उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और मुझे लगता है हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ धन वाले हैं, वो हमारे संगीत को अच्छे नज़रिया से नहीं देखते हैं, लेकिन बाहर में वेल क्वालिफाइड वेल्दी लोग भी इसे बहुत प्यार देते हैं। जैसे मैं हांगकांग गया, वहाँ के लोग भी बहुत प्यार दिए। फिलीपींस गया, ताइवान में लोग वैसे ही प्यार दिया। यूरोप में आपका फ्रांस, जर्मनी हम गए, जहाँ जहाँ हम गए, यूएस गए, इतना हमको प्यार दिया हम बोल नहीं सकते। और हम जहाँ जहाँ गए ये मानदल हम वहाँ छोड़ गए, छोड़ आए। इसलिए कितना प्यार किया उस मानदर से, तो उसको वापस कैसे लेके आते। कोई हमारा कमीज मांग लिया, कोई हमारा टैया मांग लिया, कोई धोती मांग लिया, और हम दे दिया उनको। और उनसे रिश्ता अभी तक है। वो हमारे यहाँ आते हैं, जिसमें हमारी जो बड़ी बहू नंदलाल, हमारा बड़ा बेटा है, उसकी वाइफ, हमारा यूएस जो रोड आइलैंड जो गए, ब्राउन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी में गए, तो वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और वही हमारे संगीत से इतना प्रभावित हुई। ब्राउन में हम अपना एक डांस ग्रुप तैयार किए थे, उसमें वो लीड कर रही थी। वो आई और हमारे घर की हो गई। वो किस देश की नागरिक है? यूएस की। अब वो भी कुछ गा लेती है, बजा लेती है? बिल्कुल। और डॉक्टर केरोल मेरी बेबी रखी, जो अभी सिराकिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, 1980 से झारखंड की संगीत की स्टडी कर रही है और हम लोग के साथ लगाव है। अभी भी 2-4 साल में वो एक बार जरूर यहाँ आती है। वो यूथ्रो म्यूजिकोलॉजी की प्रोफेसर है। तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि कुछ आप बांसुरी भी हमारे लिए लाए हुए हैं, तो कुछ उस पर कुछ धुन सुनाएंगे आप, लगता है? जरूर सुनाएं।
क्या धुन सुना रहे थे आप? ए डमकच इखरिया। हम्म। हमारे इस झारखंड में आदिवासी मूलवासी कोई भी जिसके यहाँ शादी ब्याह होता है उस अवसर पर ये डमकच राग गाई जाती है। और अवसरों के लिए क्या गीत हैं? जैसे मान लीजिए शादी ब्याह है के अलावा बच्चा हुआ या कोई मृत्यु के भी हो सकता है गीत हों, श्रम के कोई गीत हों, नामकरण हो रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ है, विविधता है? क्योंकि हम देख रहे हैं बीट जो है लगभग एक ही जैसी, जो मतलब ड्रम बीट जो है हाँ, हाँ, हाँ। वो लगभग एक जैसी है। इसमें कोई वैरायटी है क्या? वैरायटी हम सुना रहे हैं जी ये अभी तक ये डमकच अर्जनानी झूमर हम सुनाए। अब हम एक सुनाते हैं मर्दानी झूमर। जी। मर्दानी झूमर का आप बीट देखिए। इसमें झारखंड में विशेषकर नागपुरी में पुरुषों का अलग है, जनानियों का अलग है और कुछ मिला हुआ है, स्त्री पुरुष दोनों मिल के करते हैं। तो हम मर्दानी झूमर जो रागिनी है यहाँ की, जो वीर रस की है, उसे हम सुनाना चाहते हैं। एक वीर पुरुष किस तरह से सांझ के समय वो गांव घूमने जाता है और उसकी नज़र एक सुंदरी से पड़ता है और वीर पुरुष सौंदर्य के बहुत प्यारे होते हैं। किस तरह से उस सुंदरी से वो प्रभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वो सुंदरी ऐसी थी कि उसकी रूप रंग को भूल नहीं पाता है, भूलने नहीं सकता है। इसी भाव पर एक गीत है। सांझा समय गोरे, सांझा समय गोरे, निकिला ली घूमे खोरी, जहाते देखा लिये का, जहाते देखा लिये का अचरा जाना, से रूपे दूती की मान बिसरे नहीं पारी, मान बिसरे नहीं पारी। चाहते देखा लिएगा, चाहते देखा लिएगा अचारा जाना, से रूपे दूती की मान बिसरे नहीं पारी, मान बिसरे नहीं पारी। गोरी चीरी पाटी पारी, गोरी चीरी पाटी पारी, खोई जहाने फूला धारी, चाहते देखा लिएगा, चाहते देखा लिएगा अचरा जाना, से रूपे दूती की मान बिसरे नहीं पारी, मान बिसरे नहीं पारी, मान बिसरे नहीं पारी। और ये जो कुंजबन नाम की आपकी संस्था है
उसके माध्यम से आप क्या करते हैं मुकुंद जी? यहाँ विशेषकर कुंजवन की स्थापना हम 1985 में किए, और ये देख करके मैं तो देहात से शहर आया था, और शहर में अखड़ा लगभग ख़त्म हो रहा था। उसमें ख़त्म होने के कबार में अभी अखड़ा कहीं गिने चुने एक आध जगह बचा है, नहीं तो अखड़ा ख़त्म है। तो मैं सोचा कि जब मैं रांची में हूँ, झारखंड राज्य की राजधानी में, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो पढ़े लिखे युवा और युवती हैं उनको साथ में ले करके हम ट्रेनिंग चलाएं। ये हमारे यहाँ बैठे हैं सभी लोग हमारे सहयोगी हैं, मास्टर हैं ये लोग। हम लोग सप्ताह में 1 दिन 2 दिन क्लास चलाते हैं, शनिवार इतवार जैसा होता है। अगर बाहर का प्रोग्राम होगा तो 1 दिन, नहीं तो 2 दिन। और आसपास के लड़के लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, कोई अनपढ़ लोग भी आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी यहाँ आकर के परंपरागत चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कुंजवन के ज़रिए ये जो अपनी परंपरा है और जो पारंपरिक संगीत और नृत्य है उसको पुनर्जीवित करने का आपका काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बीच में आपने जो कहा था कि आप अपना लिखा हुआ कोई गाना सुनाने वाले थे, अभी आप सुनाइए। बिल्कुल। फिर हम लोग बातचीत करीब करीब ख़त्म करेंगे। ये हम विशेषकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कहना चाहते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के लिए गीत लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी आज इन परंपरागत चीज़ों से जो डाइवर्ट हुआ है उसका दोषी हम माता और पिता भी हैं, गार्जियन लोग भी हैं। और ये दर्द हम झारखंड के लिए लिखे हैं, लेकिन ये दर्द सिर्फ झारखंड का नहीं है, पूरा देश का है। हम चाहते हैं, इस गीत का बोल है पहला कड़ी का, हाय रे हमरे तो कने जाथी, पुरखा कर रीति प्रीति भुला थी, हमरे तो कने जाथी। Where are we going? It seems that we are forgetting the social rules which our ancestors have made, and our ancestors made the loving connections between humanity. We are forgetting that. तो मुझे लगता है जिस तरह से पुरखे लोग अखड़ा में बैठते थे, आप बैठे। आप तो आज इतना व्यस्त हो गए हैं, किसी से बैठने का फुर्सत ही नहीं है, तो कहाँ से एक दूसरे को जानिएगा, किसी का खुशी किसी का गम कैसे जानिएगा, आपसी प्रेम और सौहार्द कैसे बचेगा। आज जो समाज में खटास आ रहा है इसलिए कि हम एक साथ बैठ नहीं रहे हैं। तो इसी भाव पर एक गीत हम लिखे हैं, जनानी झूमर। हाय रे हाय रे हमरे तो कने जाथी, पुरखा कहर रीति प्रीति भुला थी, रीति प्रीति भुला थी, हमरे तो कने जाथी, हमरे तो कने जाथी। हमरे कर बाप दादा रो रे कर बाप दादा, हमरे कर बाप दादा रहे सीधा साधा, हम काले बदला थी, हम काले बदला थी। Why we are changing ourselves rapidly? पुरखा का रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कने जाथी, हमरे तो कने जाथी। करथी ना खेती बारी, करथी ना खेती बारी, करथी ना बोझा भार, शहर बटे टहलाती।
पुरखा का रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कनेजा थी, हमरे तो कनेजा थी। और विशेषकर न्यू जनरेशन, ये जो नगड़ा देख रहे हैं, ये जो ढोल देख रहे हैं, मांदर देख रहे हैं, ये सब बजाना भूल रहा है और परिस्थिति ऐसा है कि वो सीखना ही नहीं चाहता है। तो क्या होगा? हमारी परंपरा मिट जाएगी, हमारा पहचान हम खो जाएंगे। गवथी ना बाजा थी, हमारे बच्चे डीजे में नाच रहे हैं लेकिन अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हैं। गवथी ना बाजा थी, गवथी ना बाजा थी, परकता लहरा थी, हीरो से हीरो बना थी। पुरखा का रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कनेजा थी, हमरे तो कनेजा थी। आदिवासी सो मुझाए, मूलवासी सो मुझाए, हमरे तो कनेजा थी। मुहकुंदा गीता गाय, मुहकुंदा गीता गाय, आदिवासी सो मुझाए, मूलवासी सो मुझाए, अखरा में ही जूटे के जून कहा थी, अखरा में ही बैठे के जून कहा थी, अखरा में गावे के जून कहा थी, अखरा में नाचे के जून कहा थी। पुरखा का रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कनेजा थी, हमरे तो कनेजा थी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद नायक जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, इतने अच्छे अच्छे गीत हमको सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे दिल के दर्द को आप राज्य के अंदर और देश के अंदर दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्द का कोई सॉल्यूशन निकल सके। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुफ्तगू में ये थे सिंगर, डांसर और ड्रमर और पोएट पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद नायक। ये गुफ्तगू हो रही थी उनके ही घर में, जो कि नायक मोहल्ला ये चुटिया में है, रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। और यहाँ आसपास बहुत सारे संगीतकार, और ये पूरा ये आंगन जहाँ हम ये बातचीत कर रहे थे, ये आंगन भी इनके संगीत और नृत्य का एक तरह से केंद्र है। तो ये जो गुफ्तगू थी, ये जो म्यूज़िकल गुफ्तगू, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं contact@guftguwithirfan.com पे। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया ये रही, और आपको छोड़े जाते हैं मुकुंद नायक के गाए इस गीत के साथ। एक बहुत ही मशहूर गीत है। लोकगीत कौन कब लिखा, कौन गाया पता नहीं है। ये डमकच झूमता है, उसको हम सुना रहे हैं, जिसको जब परंपरा ही खत्म होने के कगार पर है तो गीत कहाँ से बचेगा। हे देखिए, एक विरहिणी कह रही है, पहले तो कहती है कि जिस तरह का आम का मंजर में भंवरा लुभा गया है, आसक्त हो गया है, वैसे ही हमारे पिया हमसे हो गए हैं। लेकिन बाद में वही कहती है, वो बोलती है बाद में कि जिस तरह से डूमर पका हुआ जो रहता है उसमें भदली मंडराता है, उसी तरह हमारे पीछे मंडरा रहे हैं। लेकिन बाद में कहती है, जब टुटाव आ जाता है, बिखराव आ जाता है, तब कहती है कि नाग और नागिनी के चूर छोड़ा ना रहे, तैसने पिया छोड़ला जाए। जिस तरह नाग और नागिन खेचुल को छोड़ देते हैं, वैसे पिया मुझे छोड़ दिया। वो कहाँ चले गए, ना वो
चिट्ठी भेजते हैं ना पत्र भेजते हैं। दिन रात गुनगुन के हमारा आंख से आंसू बह रहा है। तब वो कहती है, निराश नहीं होती है, कि तुलसी का पत्ता, ये तुलसी है ना यहाँ, तुलसी का पत्ता में मैं चिट्ठी लिख करके भेजूंगा और उसको हम किसी भी तरह से हम वापस बुलाएंगे। कहती है, यांबा मजरे मधुमा तलाय रे, यांबा मजरे मधुमा तलाय रे, तैसने पिया महताल जाय रे, तैसने पिया महताल जाय। लात बहादा डुमारी में भदाली लुबधा गेलाय रे, लात बहादा डुमारी में भदाली लुबधा गेलाय रे, तैसने पिया लुबधा लह जाय रे, तैसने पिया लुबधा लह जाय। ये आसक्ति का पक्ष था। विरक्ति का देखिए, नागा नागिनी के चुर छोड़ लहरे, नागा नागिनी के चुर छोड़ लहरे, तैसने पिया छोड़ा लह जाय रे, तैसने पिया छोड़ा लह जाय रे, तैसने पिया छोड़ा लह जाय। तब कहती है, अपने ना आवाज चिट्ठी लिख भेजा रे, अपने ना आवाज चिट्ठी लिख भेजा रे, मुझे ना ढरकाता लो रे, मुझे ना ढरकाता लो रे, मुझे ना ढरकाता लो। लेकिन वो निराश नहीं है। देखिए क्या कहती है, तुलसी पतया चिट्ठी लिख भेजब रे, तुलसी पतया चिट्ठी लिख भेजब रे, पिया मोर के लहन बोलाय भाला, पिया मोर के लहन बोलाय भाला, पिया मोर के लहन बोलाय भाला, पिया मोर के लहन बोलाय। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।